ओम शांति। 4 जून 2025 के महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप माना भगवान से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। आज का प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? मीन्स किस एक आधार पे भगवान नई दुनिया की स्थापना करते हैं? तो उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है, मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है और सोल कॉन्शियस से भाई बहन बन जाते हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। आज बाबा साइलेंस में फोकस कर रहे हैं। बाबा कहते, सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, हे शांति देने वाले। मालूम किसको भी नहीं कि शांति कौन देते हैं, वो शांति धाम कौन ले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। फिर शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना ना सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी हैं, क्यों कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते, जो भगवान है वो बाप भी है। बाप क्यों है? क्योंकि उन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना। बाप बैठ सार समझाते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं कि ईश्वर अगर फादर है तो जो हम बच्चे हैं भगवान के, वो ब्रदर सिस्टर्स हो गए। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। मीन जो ब्रह्मा के बच्चे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। कि बुद्धि में रहने से फिर बाबा कहते, जो स्त्री पुरुष का भान है वो निकल जाता है। मनुष्य नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। बाबा कहते, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र ज़रूर होना चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, मीन्स टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। ये है बहुत सहज। बाप ने
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। फिर बाबा कहते मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े है। ये है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, लेकिन श्रीमत पर। उनकी है साइंस और यहाँ तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, ऊंच ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। क्या है देवताओं की महिमा? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसो परमाधर्म। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल पहले भी बाप आया था। कल्प माना 5000 ईयर्स पहले भी बाबा आए थे। शिव जयंती मनाते हैं। ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कोई कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी हैं इसलिए कि हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे और ये है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा और ये रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। बाबा अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। और हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम कहते, बाबा कहते पोतरे पोतरियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को।
उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो, कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, रजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था, फिर रजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को भुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी है। तो बाबा कहते गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी दे अभिमान की है, वो निकालनी है। दे ही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवताएं थे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा ही दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। किसकी मेहनत? याद की। और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते विकर्माजीत बन ऊंच पाद पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है बाबा कहते। और तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है। बाबा फिर रिपीट करते कि बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे और तुम
सबका चिंतन क्यों करते हो? बाबा कहते, इन सब का चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये ओना अर्थात फिक्र रखते हैं कि क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे। बाबा कहते ऐसे स्कूल में होता है कभी फिक्र? तो बाबा कहते पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। सेकंड पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी है और समझानी है। आज बाबा ने वरदान दिया, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो जो आपकी पसंद हो और उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। तो कितनी सुंदर डेफिनेशन दी बाबा ने मगन अवस्था की। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। और अव्यक्त इशारे जिसमें अभ्यास चल रहा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास और अंतर्मुखी बनने का अभ्यास। तो बाबा इसमें एक्सप्लेन करते हैं, याद में निरंतर रहने का सहज साधन प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति मीन्स परिवार में रहते, परवृत्ति में रहना, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप में रहना। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाले सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। ओम शांति।